आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 2 कॉस्टिंग का। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। A company currently operate at 80% capacity has following probability particulars. सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। An export order has been received that would utilize half of the capacity of the factory. The order has to be taken in full and executed at 10% below the normal domestic price or rejected totally. The alternative available to the management are given below. First, reject order and continue with the domestic sales only at present. Second, accept order, split capacity equally between overseas and domestic sales and turn away excess domestic demand. C. Increase capacity so as to accept the export order and maintain present domestic sales by buying an equipment that will increase capacity by 10% and fixed cost by 40,000 and working overtime a half to meet balance required capacity. Prepare comparative statement ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सजेस्ट द बेस्ट। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग के पास हम लोग को 3 ऑल्टरनेटिव पे काम करना है। सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट सेल्स है ना, हम या तो वही कंटिन्यू करें। सेकंड बोलता है कि अगर आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो 50% कैपेसिटी पे काम कर लो। थर्ड बोलता है अगर एक काम करते हैं कि हम डोमेस्टिक जो कर रहे हैं ना, सेल्स जो डोमेस्टिक काम कर रहे हैं प्लस हम एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये 3 सारी सिचुएशंस देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी जो कैपेसिटी है प्रेजेंट वो है 80% की। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं, पूरा का पूरा सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस मैं लिखते चले जाना है मुझे। ठीक है, 12,80,000 माइनस 4,00,000 माइनस 1,60,000 माइनस 80,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आता है। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। 5,20,000 माइनस करूँगी तो मेरा 1,20,000 80% पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ ये जो 100% मैंने लिखा है, सेकेंड ऑप्शन ये बोला था कि जो भी कैपेसिटी होगी ना उसको 50 और 50 में बांट दो। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं सेल्स के लिए आपको वर्किंग दिखा देती हूँ एक बार। देखो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एट कैपेसिटी 100%। ठीक है, 100% कैपेसिटी में कैसे होना है, 50% डोमेस्टिक के लिए यूज़ करेगा और 50% ऑर्डर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, अगर मेरा 80% पे सेल्स है 12,80,000 तो मेरा 100% पे सेल्स निकाल लूँगी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो आ जाएगा 16 लाख। नाउ मैं क्या करूँगी, इस 16 लाख को मैं 50-50 में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, 51st वाला मेरा डोमेस्टिक के लिए वो आ जाएगा 8 लाख। लेकिन जो नेक्स्ट वाला ऑर्डर था उस पर बोला हुआ है कि अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपको 10% बिलो प्राइस में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 लाख का मैं 10% माइनस कर दूंगी तो 7,20,000 आ जाएगा। नाउ 100% कैपेसिटी पे मेरा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 8 लाख प्लस 7.2, तो मैंने वही लिखा हुआ है 15,20,000। ठीक है, नाउ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड के लिए मैंने कैसे किया है, अगर 80% कैपेसिटी पे 4 लाख है तो 100% कैपेसिटी पे कितना। ठीक है, सेम वैसे ही अगर 80 पे ये देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के लिए, अगर 80% कैपेसिटी पे 4 लाख है तो 100 पे कितना। ठीक है, वैसे ही 130 पे कितना, वैसे ही मैंने वेरिएबल ओवरहेड को भी निकाला है। अगर 80% पे वेरिएबल ओवरहेड 80,000 है तो 100 पे कितना होगा, 130 पे कितना होगा। आई थिंक ये हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ईजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, सेम मैंने डायरेक्ट लेबर के लिए किया कि अगर 80% पे 1,60,000 है तो 100% पे कितना होगा, 130 पे कितना होगा। ठीक है, ना तो मेरा सेम ऐसे ही आ जाएगा सारा कुछ 100% कैपेसिटी के लिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज़ ही है वहाँ पर, और मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, नाउ अब मेरे को देखना है, अभी थर्ड ऑप्शन क्या बोला था कि हमको क्या करना है, 80 + 50, मतलब हमको डोमेस्टिक अपना रखना ही है। डोमेस्टिक के लिए हमको 80% कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी और न्यू के लिए हमको 50%, तो टोटल कितना हो गया, 130% हो गया। नाउ इसका सेल्स कैसे अपन देखेंगे, देखो, सेल्स एट द कैपेसिटी ऑफ 80 + 50 दैट इज़ 130%। 80% पे हमको 12,80,000 लग ही रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 50% में हम लोग ने 7,20,000 निकाल ही लिया था अभी वर्किंग नोट में, तो हमारा टोटल आ जाएगा 20 लाख। तो मैंने यहाँ पर 20 लाख लिख दिया।
नाउ मैंने अभी बताया था जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबल वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालेंगे। अगर 80% पे हमारा 4 लाख है तो हमारा 130 पे कितना, तो 650 आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर निकालेंगे कि अगर 80% पे 1,60,000 है तो 130 पे कितना, तो इट विल गिव 260, देन 2,60,000। फिर वेरिएबल ओड अगर 80% पे 80,000 है तो 1,30,000 पे कितना, ठीक है, तो आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में बोला था कि हमको ओवर टाइम कैलकुलेशन करना है, वही इस क्वेश्चन की जान है, ठीक है। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें बोला था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो अर्लियर है 5,20,000, उसमें हम लोग का 40,000 और ऐड हो जाना है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। अब बस में हम लोग ओवर टाइम का कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 100 है। रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है, 100 + 30, ठीक है, 130। एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज्ड बाय 10%। बोला अगर आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया और अपनी जो मशीन आपने बाय की ना, तो 10% से आपका एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर लेने की वजह से आपकी जो कैपेसिटी है वो 10% डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो 110 का तो हमारे पास जुगाड़ हो गया ना। रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 130 हमको चाहिए, उसमें से 110 का हमारा हो गया, तो 20% रिमेनिंग हो गई ना। 80% पे हमको 1,60,000 लेबर लग रहा है, तो 20 डायरेक्ट लेबर लग रहा है ना, 1 सेकेंड, हाँ। तो 80% पे 1,60,000 लग रहा है, तो 20% पे कितना लगेगा, 40,000। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो लेबर है वो कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल है, तो 40,000 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ओरिजिनल उसमें से 40,000 तो है ही। एक्सेस टू मीट बैलेंस कैपेसिटी, सिर्फ एक्सेस कैपेसिटी के लिए हमको कितना पे करना पड़ रहा है ओवर टाइम का, 20,000। मैं एक बार और दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये देखो 80% कैपेसिटी पे आप कितना पे कर रहे हो, 1,60,000। यहाँ पर हर बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कैसे निकाला ये एरिया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, हमारी टोटल कैपेसिटी हम लोग क्या लेते हैं, 100 लेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है, 80% पे वो काम कर रहा था ना, तो हमारी टोटल कैपेसिटी तो 100 होगी ना। हमको पूरा बनाने के लिए डोमेस्टिक प्लस उसको बनाने के लिए कितना चाहिए, 130 चाहिए, ठीक है ना। 100 + 30 और चाहिए, तो 130 चाहिए। देन एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है 10% से, तो 100 हमारे पास थी, 10% डिक्रीज़ हो गई, 110 हमारे पास आ गई ना। रिमेनिंग बची कितनी, और कितने के लिए बची, 130 माइनस 110 कर देंगे तो 20% कैपेसिटी हमारी रिमेनिंग बच गई है। उसके लिए हमको ओवर टाइम निकालना है। तो अगर 80% में हमारा 1,60,000 आ रहा है तो 20% पे कितना होगा, ठीक है, तो इट विल बी 40,000। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल चार्जेस है ना। हमको देखना है ओवर टाइम कितना होगा, हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा ही होगा ओवर टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा अगर 140,000 है और बोलता है कि अभी इस कैपेसिटी के लिए तो हमको 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल देना पड़ेगा, तो 40,000 इंटू 1.5 60,000 आया, उसमें से ओरिजिनल माइनस कर दो, एक्सेस टू मीट बैलेंस कैपेसिटी आ जाएगा। आई होप कि ये ओवर टाइम कैलकुलेशन सबको समझ आ गया होगा। हम लोग यहाँ पर ओवर टाइम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया था 9,60,000, उसमें से 20,000 माइनस करने के बाद मैंने शो किया 9,40,000, ठीक है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड है 5,60,000 का माइनस करूँगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 3,80,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिर्फ ओवर टाइम कैलकुलेशन और सेल्स का कैलकुलेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।